जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए डेली करंट अफेयर से जुड़े सवाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधियों पर आधारित सवाल जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ये करंट अफेयर्स वीकली, जिसमें कि एक सप्ताह की महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए जाते हैं जो आपके लिए बेहद उपयोगी होंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है? स्वस्थ जीवन सुखी जीवन, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, वैश्विक कल्याण जागरूकता और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा। ये ऑप्शन है। इसमें सही जवाब क्या है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट जरूर करना। इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार और विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं और प्रश्न है, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल विपिन यादव, एडमिरल करमबीर सिंह, जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इसमें हमारा सही जवाब होगा जनरल अनिल चौहान। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में सम्मेलन में सभी त्रिसेवाएं संस्थानों, सैन्य मामलों के विभाग, मुख्यालय, एकीकृत रक्षा स्टाफ और तीनों सेवाओं के प्रमुख एक साथ आए हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीज़ा कार्यक्रम में बदलाव किया है? वो कौन सा देश है जिसने अपने रोजगार वीज़ा कार्यक्रम में कुछ बदलाव किया है? ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने अपने रोजगार वीज़ा कार्यक्रम में बदलाव किया है। हाल ही में न्यूजीलैंड ने पिछले साल लगभग रिकॉर्ड प्रवासन के बाद अपने रोजगार वीज़ा कार्यक्रम में तत्काल बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत कम कुशल नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता शुरू करने और अधिकांश नियोक्ता कार्य वीज़ा के लिए न्यूनतम कौशल और कार्य अनुभव सीमा निर्धारित करने जैसे उपाय भी शामिल किए हैं। आगे चलते हैं और आपके सामने प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने AI की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता किया है? अभी वो कौन से दो देश हैं? एक तो अमेरिका है, दूसरा कौन सा देश है जिसने AI की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता किया है? फ्रांस, जापान, ब्रिटेन या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ब्रिटेन। अमेरिका और ब्रिटेन ने AI की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता किया है। आपका प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में सुविधा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया है? अभी जल्दी में ही सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया है, लेकिन किसके द्वारा किया गया है? SBI, RBI, चुनाव आयोग या फिर वित्त आयोग? अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करना। कमेंट करके जवाब अवश्य देना चाहिए, जिससे कि खुद की भी जानकारी होती रहती है कि हमारी कितनी तैयारी हो रही है। और इसका सही जवाब हो जाएगा चुनाव आयोग। अभी हाल ही में सुविधा पोर्टल चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, तो इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि सुविधा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है,
चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट कहाँ लॉन्च की गई है। अभी जल्दी में ही बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च की गई है, लेकिन वो किस राज्य में की गई है और चुनाव संबंधी जानकारी के लिए ये वेबसाइट बनाई गई है। हमारे पास ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। पंजाब में बूथ राब्ता वेबसाइट चुनाव संबंधी जानकारी के लिए लॉन्च की गई है। आगे चलते हैं और प्रश्न है आपके सामने, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। अभी जल्दी में ही शपथ ली है, लेकिन वो कौन प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अभी जल्दी ही में शपथ ली है। हमारे सामने ऑप्शन है माइकल मार्टिन, साइमन हैरिस, माइकल मैकग्रोथ, लियो वराडकर। ये 4 ऑप्शन है, जिसमें हमारा सही जवाब है साइमन हैरिस। साइमन हैरिस को आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री बने हैं और आयरलैंड की संसद ने साइमन हैरिस को देश का नया और सबसे युवा प्रधानमंत्री चुना है। साइमन हैरिस बहुत यंग हैं, युवा हैं और इससे पहले भारतीय मूल के लियो वराडकर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें 2016 में 29 साल की उम्र में स्वास्थ्य मंत्री और 2020 में उच्च शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था। साइमन हैरिस देश के सबसे कम उम्र के पीएम चुने गए हैं। साइमन हैरिस सबसे कम उम्र के हैं और अभी जल्दी में ही प्रधानमंत्री बने हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है, 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है राजीव कुमार, अमिताभ कांत, राजमोहन सिन्हा और मनोज पांडा। ये 4 ऑप्शन है, इसमें हमारा राइट आंसर होगा मनोज पांडा। 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में मनोज पांडा को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्व निदेशक मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य चुना है। अभी तक आयोग केवल 3 पूर्णकालिक सदस्य ही थे। केंद्र ने 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया था और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश ने विश्व व्यापार संगठन में चावल के लिए शांति खंड लागू किया है। अभी जल्दी में ही वो कौन सा देश है जिसने विश्व व्यापार संगठन में चावल के लिए शांति खंड लागू किया है। ऑप्शन है भूटान, भारत, अर्जेंटीना और अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने चावल सब्सिडी सीमा के उल्लंघन का हवाला देते हुए 5वीं बार WTO के शांति खंड को लागू किया है। यह खंड विकासशील देशों को सब्सिडी उल्लंघनों के संबंध में विवाद की चुनौतियों को बचाता है। विकासशील देशों को सब्सिडी उल्लंघनों के संबंध में विवाद की जो स्थिति आज पैदा होती है उससे हमें दूर रखता है और अस्थायी समाधान पर बातचीत होने तक अंतरिम उपाय के रूप में 2013 में शांति खंड का प्रस्ताव रखा गया था। कब रखा गया था? 2013 में। आपका सवाल आपके सामने है, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई? ये रिपोर्ट किसने जारी की है? WHO, यूनिसेफ, UNDP, WTO। ये 4 ऑप्शन है। अगर आपको जवाब मालूम है तो इसका जवाब अवश्य देना। इसका सही जवाब हो जाएगा WHO। 2024 में ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट अभी जल्दी में ही WHO द्वारा जारी की गई। 2024 WHO ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट भारत में
हेपेटाइटिस बी के 2.9 करोड़ मामले और हेपेटाइटिस सी के 0.55 करोड़ मामले के साथ उच्च प्रसार पर प्रकाश डालती है। एक बार पुनः सुनिएगा, जो अभी रिपोर्ट आई उसमें भारत में हेपेटाइटिस बी के 2.9 करोड़ मामले और हेपेटाइटिस सी के 0.55 करोड़ मामले के साथ उच्च प्रसार पर प्रकाश डालती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसलिए हम ये क्वेश्चन लंबा हो जाएगा आंसर, तो आप एक बार ध्यान से सुनते रहिएगा। विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन के दौरान जारी की गई WHO का लक्ष्य 2030 तक हेपेटाइटिस को खत्म करना है। ये लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक रखा गया है WHO के द्वारा कि खत्म किया जाए। रिपोर्ट जागरूकता के महत्व को रेखांकित करती है। टीकाकरण और स्वास्थ्य देखभाल 2022 में भारत में 50,000 नए हेपेटाइटिस बी मामले और 1.4 लाख हेपेटाइटिस सी मामले और 1.23 लाख मौतें देखी गई हैं। निदान और उपचार की दर कम बनी हुई है, जिससे तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है और WHO ने 2030 तक हेपेटाइटिस को खत्म करने का लक्ष्य बनाया है। आपका प्रश्न आपके सामने है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी कि CRPF का शौर्य दिवस 2024 कब मनाया गया? ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही जो अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्यों मनाते हैं शौर्य दिवस, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे सामने ऑप्शन है, उनमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा 9 अप्रैल 2024। केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी कि CRPF का शौर्य दिवस 9 अप्रैल 2024 को मनाया गया। इस दिन का उद्देश्य CRPF कर्मियों का सम्मान करना और कर्तव्य के दौरान अपनी जान गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देना होता है। और 9 अप्रैल 2024 को 59वां CRPF शौर्य दिवस मनाया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस वीरता दिवस 2024, जिसे शौर्य दिवस 2024 के रूप में भी जाना जाता है, इसे शौर्य दिवस और वीरता दिवस भी कहते हैं। सरदार पोस्ट की लड़ाई के दौरान CRPF सैनिकों द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता को मनाने के लिए 9 अप्रैल 2024 को पूरे भारत में मनाया गया। 1965 यानी कि 1965 में कक्ष का यह रण गुजरात। इस दिन का उद्देश्य CRP कर्मियों को सम्मान करना है, यानी कि 9 अप्रैल 2024 को CRPF का शौर्य दिवस मनाया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए।